आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 चुनाव आने वाला है, आज 2024 की पहली तारीख है और उसको लेकर लगातार सियासत होनी शुरू हो गई है, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर को लेकर कहा जा रहा है कि मोदी जी राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सियासत तो तब होती जब ये मुद्दा बना के छोड़ दिया जाता। आज सबको पता है कि इस देश में 400 वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदुओं को राम मंदिर मिलने जा रहा है और राम मंदिर मिलने जा रहा है, एक स्वप्न साकार हो रहा है हिंदुओं का, जो 400 वर्षों से हम देखते आ रहे थे। आज अगर राजनीति की बात है तो राजनीति तो तब हुई थी जब राजीव गांधी ने केवल उसका ताला खुलवा कर छोड़ दिया था, लेकिन आज जब सारे जन सामान्य 100 करोड़ हिंदुओं को उनके आराध्य का घर मिलने जा रहा है, भव्य घर, जो आराध्य इतने वर्षों से टाट में बैठे थे, आज वह अपने भव्य घर में आएंगे, विराजमान होंगे। तो इसलिए ये राजनीति नहीं है, राजनीति केवल उन लोगों के लिए है जो इसमें राजनीति ढूंढते हैं। ये तो जन जन में बैठे हुए हैं, राम तो हिंदू समाज के जन जन में है। तो इसलिए राजनीति जैसा विषय बात करना केवल वो लोग कर रहे हैं जिन्हें इसमें राजनीति दिखती है। जो अब तक जातिवाद में राजनीति ढूंढते थे, अब उन्हें राम में राजनीति समझ में आ रही है। अच्छा, एक सैम पित्रोदा है, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ मंदिरों में जाते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या सिर्फ मंदिरों में जाना चाहिए? स्कूलों में नहीं जाते हैं, अस्पतालों में नहीं जाते हैं, ना स्वास्थ्य का ध्यान है, ना जो है शिक्षा पर ध्यान है, सिर्फ और सिर्फ मंदिरों पर ध्यान है और उसको ही पूरी राजनीति बना रखी है। क्या कहेंगे उनको? अगर डाटा को उठा के देखा जाए तो पिछले जब से मोदी जी आए हैं इस देश के अंदर IITs बहुत सारे खुले हैं, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे खुले हैं, और जो ये कहते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाते तो इस देश के अंदर इतने एम्स पहले नहीं खुले थे जितने पिछले 8 सालों में खुले। तो ये जो लोग बोलने वाले हैं वो निहायत झूठे लोग हैं और उन्हें केवल अपनी राजनीति करनी है। उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपने और अपने परिवारवाद और अपने विकास की चिंता करते हैं और देश के विकास की कोई चिंता नहीं। तो अब की बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले जनता के, किसको लेकर अब की बार जो है वो जनता किसको बना रही है, पहली बात तो ये, और किसको चाहती है? क्योंकि बदलाव की बात लगातार हो रही है इंडी गठबंधन की तरफ से, कह रहे कि जनता जो है वो बदलाव चाहती है। आपको क्या लगता है, वाकई में बदलाव होना चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी सही है? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, हाँ बदलाव तो चाहिए। बदलाव इस चीज़ का चाहिए कि पहले जितना विकास हुआ उससे ज़्यादा विकास चाहिए, लेकिन वो चाहिए नरेंद्र मोदी के माध्यम से। अच्छा, हाँ, उन्हें और कोई हमें ये विकास नहीं दे सकता। ये इस 8 सालों में पूरे देश ने देख लिया। अच्छा, इंडी गठबंधन जो है वो लगातार दमखम लगा रहा है, वो कह रहा है कि भाई साहब अब की बार तख्ता पलट देंगे। क्या आपको लगता है वाकई में तख्ता पलटा जाए? ये एक साथ रह जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। चुनाव तक अगर ये एक साथ भी रह गए तो अपने आप में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ लें, यही बहुत बड़ी बात रहेगी और मोदी को हराना अब इनके लिए स्वप्न की बात है। क्या लगता है जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि राम मंदिर पर सियासत कर रहे हैं, शिवसेना के एक नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं, संजय राउत, कि भाई साहब ये अयोध्या से राम मंदिर को, राम को कैंडिडेट ना बना दे, तो इस तरीके की टिप्पणियां वो कर रहे हैं, क्या ये शोभनीय है? देखिए, जिसकी जितनी समझ है उसको उतना ही समझ में आता है। मेरे हिसाब से तो मोदी जी को 400 से ज़्यादा सीट मिलने वाली हैं। ये बाकी जो कहते हैं ना कि अब सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो वही स्थिति पूरे विपक्ष की है। पूरे विपक्ष को यही लग रहा है कि वो हम एक साथ जीत जाएंगे, लेकिन असल में तो मोदी ही जीतने वाले, अगले प्रधानमंत्री भी मोदी। मैं और तरफ रुक कर लेता हूँ। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? किस चीज़ से? नाम क्या हुआ? नाम मेरा महावीर सिंह। महावीर जी, क्या लग रहा है, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, 2024 आ चुका है और अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव आने वाला है। अब की बार 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? किसकी सरकार? अभी हमारे हाथ में तो है नहीं है। नहीं, देखिए हाथ में मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसकी, पब्लिक के हाथ में है, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो भी टाइम आएगा उसके अनुसार ही बात बनेगी। वैसे चाहते देखिए विकास के ऊपर बाबा जी, विकास के ऊपर चाहते तो हम मोदी को ही हैं। मोदी को ही? हाँ जी। क्या आपको काम अच्छे लगे उनके जिससे आप मोदी को चाहते हैं? बहुत अच्छे काम किए हैं उसने। जैसे 1-2 काम? जैसे अयोध्या का मंदिर, जैसे कि सारे शहर, सारे भारत। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम गजय सिंह है। गजय सिंह। हाँ जी। जैसे कि सारे भारत में सड़क का जाल बिछवा देना, अच्छे से अच्छी सुविधाएं देना ट्रैफिक को, और ट्रैफिक नियमों को अच्छे विस्तार से उसको चलाना है।
यही है बस। यही है। हाँ। तो जिस तरीके से INDI गठबंधन कह रहा है कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी वही कर रहे हैं बस, तो क्या लग रहा है आपको भी ऐसा लग रहा है धर्म की राजनीति हो रही है? क्या इन लोगों ने पहले धर्म की राजनीति नहीं की थी? इन लोगों ने भी की थी, जातिवाद पे भी की थी और धर्म पे भी की थी। आज ये मोदी जो सही कर रहा है वो आज उनको धर्म की राजनीति दिखाई दे रही है उनको। वो गलत नहीं कर रहा, वो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अच्छा। और आने वाले समय में मोदी ही आएंगे। देखिए 70 साल में न्याय किसको किसको मिला? पहले तो ये है कि न्याय मिला भी या नहीं मिला। अगर मिला होता तो लोग आज लाखों गांवों तक बिजली नहीं ऐसे नहीं होता कि अंधेरे में बैठे हैं लाखों गांव, या बहुत दूर दूर तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। लेकिन ये पिछले 8 वर्षों की ही देन है कि इस पूरे देश के अंदर विकास की एक बड़ी तेज़ गति से बयार बही। और बाकी जो लोग जो जनता को बेवकूफ़ समझते थे, अब उन्हें ये समझ में आने लगा है कि हाँ भाई जनता जानती है कि विकास क्या है और विकास ही चाहिए। तो इसलिए क्या है कि अब फालतू की बातें बना के कि न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत पहले नहीं जुड़ा हुआ था? जो लोग जिन लोगों ने शुरू से 70 साल इस देश पे राज किया वो कहते हैं हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। तो पहले 70 साल में आपने क्या किया? तब देश को बांटने का काम किया हिंदू मुसलमान के नाम पर। आज एक चीज़ मोदी जी के राज में, अगर जैसे उन्होंने 2.5 लाख के आवासीय योजना के लिए जो अनुदान देना शुरू किया, मुझे जो डाटा मैं जहाँ तक जानता हूँ उसमें मुसलमानों को ज़्यादा सहयोग मिला है, हिंदुओं ने कम उसका फ़ायदा उठाया। तो ये देखकर तो दिया ही नहीं गया कि मुसलमानों को फ़ायदा मिले। सबका साथ सबका विकास की बात वो करते हैं, क्या वो बात सही है उनकी? हाँ सही 100% सही है। कह रहे भेदभाव करते हैं ऐसा समुदाय के लोग। किसी भी समुदाय के साथ कोई भी भेदभाव इस सरकार के अंदर तो नहीं हुआ है। योगी बाबा बुलडोजर चला देते धर्म को देख। एक चीज़ बताइए, अगर आपको शासन संभालना है तो सख्त तो होना पड़ेगा। अब आप किसी भी छोटे से मुद्दे को इशू बनाकर और सड़कों पर हंगामा करेंगे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो उस संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा का दायित्व तो उस शासन पे बैठे हुए जो सत्ता संभाल रहा है उसका है। तो और लोगों से पूछते क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम कृष्ण गौतम है जी। इधर आइए थोड़ा सा। क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 का बिगुल बज चुका है 2 लोकसभा चुनाव को लेकर, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं भाई साहब? केंद्र में कौन बनना चाहिए अब की बार प्रधानमंत्री? देखो, सरकार कोई भी आए, सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या है कि बाजार में रहने वाले लोग हैं, तो व्यापारी को देख के सभी चीज़ों को सरकार का फैसला लेना चाहिए। आज एक थोड़ा सा मैटर हम लोग सुन रहे हैं कि थोड़ा ड्राइवर लाइसेंस पे जो उन्होंने एक कानून बनाया है, थोड़ा उसके बारे में योगी जी और मोदी जी ध्यान दे लें तो उनका हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। क्या कमी आपको लग रही है? नहीं, उसमें थोड़ा सा ये आ रहा कि 10 लाख रुपए का कुछ उसमें उन्होंने करा है कि उस जुर्माना है, 10 साल की कैद करी है। हालांकि जो भी है उस चीज़ को अगर वो देख के दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। और गरीब आदमी को लिए और अच्छी सरकार होनी चाहिए। स्वास्थ्य जो है उसको देख लें, शिक्षा को देख लें। तो आपको इन 9-10 साल 10 साल होने वाले हैं, 9 साल हो गए हैं, आपको इसमें कुछ विकास नजर आया अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए? नहीं, विकास हुआ है जब ही तो। देखो, हाईवे देख लो, हमारे आसपास में ही जा करके देख लो, मेरठ देख लो, सारी मेट्रो देख लो, मतलब ये जो रैपिड मेट्रो बन रही है, ये विकास है एक तरीके से। लेकिन विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा व्यापारियों के बारे में भी थोड़ा सा गवर्नमेंट सोच ले भाई। थोड़ा सा हम कहते हैं कि GST को थोड़ा सा नॉर्मल कर ले, आम आदमी को उससे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए थोड़ा सा, तो इस चीज़ का ध्यान रख ले। अच्छा, अब की बार बदलाव की बात हो रही है, बदलाव कह रहे हैं कि अब की बार जो है सत्ता पलटनी चाहिए, आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट का बदलाव अलग चीज़ है, जनता के लिए बदलाव होना चाहिए। सरकार कोई भी आ जाए, जनता के लिए बदलाव होना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं बदलने की। INDI गठबंधन कह रहा है अब की बार तख्ता पलट देंगे। देखो, इंडिया हो चाहे NDA हो, गवर्नमेंट अगर उसी बेस पे चलेगी तो नई बात बनेगी। गवर्नमेंट चलनी आपको नजर आ रही नहीं, गवर्नमेंट चलनी चाहिए गरीब स्तर के लोगों को देख करके। ये चीजें मेन चीज होनी। तो क्या नाम हुआ भाई साहब? हिमांशु गौड मेरा नाम है। हिमांशु जी, आप युवा हैं, युवा के हिसाब से 2024 आ गया है, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार भाई साहब? जी, मोदी गवर्नमेंट ही सरकार आएगी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है विकास के लिए। अब देखिए, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, पहले उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता था। अब हमारे S जयशंकर है, देखो जैसे ऑयल का मामला हुआ, रूस में बहुत प्रेशर डाला गया इंडिया के ऊपर,
और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। पहले हमारा इंडिया जवाब नहीं देता था, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि अमेरिका और यूएसए और यूरोप की जो कंट्री है वो देखती रह गई। और जो पहले हमारा जो हाईवे बनते थे ना, वो 21 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनते थे। इस बार पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 45 से 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनाए गए। ये एक शानदार रिकॉर्ड है। और रोड से रिलेटेड भी हमने कुछ ये लोग ये कहते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा है, हर बात कर लें अगर 100 किलोमीटर की तो उस पर टोल टैक्स देना पड़ता है, तो इतना ही हमसे वसूला जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें? तो जी वो तो जो वसूला जाए वो देश की प्रगति में ही तो लग रहा है। वो आप देखिए रोड बन रहे हैं, नए नए जगह जगह हाईवे बन रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, इन चीज़ों में तो लग रहा है। और ये राम मंदिर को लेकर भी सियासत कर रहा है इंडी गठबंधन। देखिए ये इकोनॉमी को चलाने का एक तरीका है। इकोनॉमी में ही वो पैसा पंप किया जाए। अब देखो राम मंदिर बनेगा तो वहाँ पे क्या जो रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को? वहाँ पे जो फूल बेचेंगे या जो वहाँ पे ठेला वेला लगाएंगे उन्हें रोजगार मिलेगा। और जो वहाँ पे जो टूरिस्ट जाएंगे, होटल वाले होंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भाई साहब ना तो स्कूलों में जाते हैं प्रधानमंत्री, ना अस्पताल में जाते हैं, सिर्फ मंदिरों में जाते हैं। तो ऐसे क्या हमारे देश का विकास हो पाएगा? उनको बड़ी चिंता हो रही है इसको लेकर। एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए कितना बढ़िया है हमारा। अब कहने की क्या, ये कहते थे जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी ना, उसमें सुनने में आया था कि एक नेता थे जो राहुल गांधी जी के साथ थे, पता नहीं कितना पैसा निकला था उनके पास। ऐसा न्यूज़ में आया था, हमने न्यूज़ में सुना था कि मशीनें थक गई थी नोट गिनते हुए। अब देखिए, तो आप खुद देखिए राहुल गांधी को आप विपक्ष के रूप में, हम तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप युवा से पूछिए कि क्या राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं? तो मैं कह रहा हूँ 80% मना ही कहेंगे। 80%? हाँ, सही है। क्या नाम हुआ भाई साहब? भाई साहब मैं नहीं बोल सकता। नहीं नाम तो बताइए क्या हुआ? विशाल है भाई साहब। विशाल जी, इधर तो आइए। क्यों नहीं बोल सकते? आप युवा है भाई साहब, डब्बा वैसे ले रहे हैं आप हाथ में। तो ये बताइए मुझे 2024 में किसके सरकार? 2024 में मोदी जी हैं जी। मोदी जी आएंगे। थोड़ा इधर आइए, फिर मोदी जी आएंगे। तो ये क्या काम आपको अच्छे लगे उनके? सारे काम अच्छे हैं उनके, सारे काम अच्छे हैं। सारे काम अच्छे हैं। सबसे बढ़िया काम क्या लगा? सबसे बढ़िया काम ये है हमारा देश आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ चुका है। हाँ। अच्छा, दूसरे जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब अब की बार तख्ता पलट देंगे। कह रहे जो जनता है वो कह रही है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा, मोदी जी करेंगे। हाँ। जनता की सुनी जाएगी। सत्ता में बदलाव नहीं चाहिए आप लोगों को? जनता में बदलाव होना चाहिए ना हमारे देश में, तो सत्ता में अपने आप ही बदलाव आ जाएगा। अच्छा। और नहीं, वो कह रहे हैं सत्ता बदलेगी तब देश बदलेगा। मतलब अब की बार प्रधानमंत्री कोई और बनेगा तब जो है वो हमारे देश की उन्नति होगी। हमारे मोदी जी बनेंगे और कोई ना बने बस। और कोई ना बने ना। अच्छा, कह रहे हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, कुछ कितनी खुशी है राम मंदिर को लेकर? बहुत खुशी है। हमारे भगवान, हमारे परमात्मा हमारे देश में, हमारे उसमें आ रहे हैं, तो बहुत खुशी है। तो उस पर भी लोग सियासत कर रहे हैं, कह रहे भाई साहब ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं। वो फिर हिंदू ही ना होंगे जो ये राजनीति करते हैं। अच्छा। जो हिंदू हैं भगवान राम को मानते हैं, बस परमात्मा को। हाँ, तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई सही हो रहा है काम, बढ़िया 2024 में ये आने सब हाँ यही आने चाहिए, सब बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ना है। चाहिए कर रहे हैं। माता जी से पूछ लेते हैं, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरे पे आता भैया बोल रहा नहीं हूँ। नहीं, बात एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ। 2024 के चुनाव नजदीक है, आप वोट डालने तो जाते होंगे ना? तो वोट आप ये बताइए, वोट में नहीं पूछूंगा किसको डालेंगे, लेकिन काम किसका अच्छा लगा? देश के प्रधानमंत्री कौन अच्छे लगे? अभी तो ठीक चल रहा भैया, अब आगे पता ना क्या होएगा। अच्छा। बस और क्या। मोदी जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसा काम लगा उनका? ठीक लग रहा मेरे भैया। महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हाँ ठीक लगा। गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हाँ। राशन की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे काम आपको लगे हैं कुछ अच्छा? हाँ सही लगा। सही लग रहा है। तो 2024 में कौन प्रधानमंत्री? अब ये तो भैया कह ना सकते थे कौन बना देंगे, जब चुनाव तो यही के होंगे। नहीं, आप किसको चाहते हैं? बनने की बात नहीं। इसको ही देंगे तब क्या करा, कोई बन जाओ।